अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम वैन हॉल की बुक को फॉलो करते चैप्टर 10 का प्रॉब्लम नंबर 7 देखते हैं। ठीक है, प्रॉब्लम नंबर 7 में वो कहता है कि कॉलेज बुक स्टोर है। ठीक है, तो वो जो है टोटल इन ईयर जो कॉपीज़ सेल करता है वो है 5000। ठीक है, जिसकी रिटेल प्राइस जिस पे वो सेल करता है वो है 12.5 और उसकी कॉस्ट जो है वो उसकी सेल से 20% कम है। और स्टोर फिगर दैट इट कॉस्ट और एस $1 पर ईयर। ठीक है, उसकी जो कैरिंग कास्ट पर यूनिट है वो $1 है, क्योंकि उसने लिखा हुआ है पर ईयर टू कैरी आ बुक। ठीक है, एक बुक को कैरी करने में $1 कैरिंग कास्ट एंड ऑर्डरिंग कास्ट जो है वो $100 है पर ऑर्डर। ठीक है, तो हमने फाइंड क्या कर रहे हैं, डिटरमाइन द टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट एसोसिएटेड विद ऑर्डरिंग 1 to 5 10 and 20 times in a year, determine the economic order quantity and what implicit assumption are being made। ठीक है, तो क्वेश्चन शुरू करते हैं। सबसे पहले हमने डेटा बना लिया। ठीक है, टोटल जो सेल्स थी इन ईयर उसको हमने एस से रिप्रेजेंट किया 5000, कैरिंग कास्ट को हमने सी से रिप्रेजेंट किया $1 पर यूनिट एंड ऑर्डरिंग कास्ट को हमने ओ से रिप्रेजेंट किया और $100। ठीक है, सेल प्राइस उसने दी हुई थी 12.5। तो ए के मुताबिक हमने फाइंड करनी थी टोटल इन्वेंट्री कास्ट। ठीक है, तो उसमें मुख्तलिफ उसने दी हुई थी कि इतनी इतनी अगर 1 ईयर में हम ऑर्डर करें तो कितनी इन्वेंट्री कॉस्ट बनेगी। ठीक है, तो मैं 1 और 5 से कर रहा हूँ। अगर 1 टाइम इन अ ईयर हम उससे ऑर्डर करें तो हमें कितनी कास्ट पड़ेगी, और अगर 5 टाइम इन अ ईयर हम अगर 5000 को थोड़े थोड़े हिस्सों में करके 5 टाइम अगर मंगवाएं तो हमें टोटल कास्ट कितनी पड़ेगी। ठीक है, तो टोटल इन्वेंट्री कास्ट का सबसे पहले फार्मूला देख लेते हैं। टोटल इन्वेंट्री कास्ट होता है टोटल कैरिंग कास्ट प्लस टोटल ऑर्डरिंग कास्ट। ठीक है, तो टोटल कैरिंग कास्ट और ऑर्डरिंग कास्ट को ऐड करो तो इन्वेंट्री कास्ट बनती है, जबकि ऑर्डर कैरिंग कास्ट और ऑर्डरिंग कास्ट के अपने फार्मूले भी हैं। टोटल कैरिंग कास्ट का फार्मूला यहाँ पे लिखा हुआ है। टोटल कैरिंग कास्ट का फार्मूला है कैरिंग कास्ट पर यूनिट मल्टीप्लाई क्यू डिवाइडेड बाई 2। अब क्यू क्या चीज़ है जो कि मैंने अभी तक बताई नहीं। क्यू चीज़ है नंबर ऑफ यूनिट्स इन वन ऑर्डर, नंबर ऑफ यूनिट्स इन वन ऑर्डर। ठीक है, अब अगर 5000 यूनिट्स से तो हम एक दफ़ा ही ऑर्डर कर रहे हैं, एक दफ़ा ही सारे मंगवा रहे हैं, तो क्यू हमारा किसके इक्वल होगा, 5000 के। सही है, तो बाकी चीज़ें आप जानते हैं। ओ जो है वो ऑर्डरिंग कास्ट है, एस जो है वो सेल्स इन ईयर है, क्यू वही यही क्यू यहाँ पे दोबारा आया है। ठीक है, ये वाला फार्मूला जो है ये कैरिंग कास्ट का है, टोटल कैरिंग कास्ट का, एंड ये वाला जो फार्मूला है ये टोटल ऑर्डरिंग कास्ट का फार्मूला है। ठीक है, अब इन दोनों फार्मूलों में हम वैल्यूज़ पुट करेंगे। कैरिंग कास्ट जो है वो $1 थी, क्यू जो है वो हम क्योंकि सारा स्टॉक 1 ऑर्डर में ही मंगवा रहे हैं तो क्यू 5000 के ही इक्वल होगा, जो कि हमारी एनुअल रिक्वायरमेंट थी, डिवाइडेड बाय 2 एंड प्लस ऑर्डरिंग कास्ट 100 इंटू 5000 टोटल सेल्स एंड क्यू जो हम मंगवा रहे हैं वो 5000। ठीक है, 5000 से कैंसिल, यहाँ पे 100 बचा और 2 को 5000 से डिवाइड करेंगे तो 2500। ठीक है, 2500 को 100 में ऐड करेंगे तो हमारी जो टोटल इन्वेंट्री कास्ट आई है फ्रॉम 1 ऑर्डर इन अ ईयर वो है 2600। ठीक है, अब सेकंड एग्जांपल जो है वो मैंने 5 ऑर्डर इन अ ईयर की ली थी। ठीक है, तो उसमें जो टोटल इन्वेंट्री कास्ट का फार्मूला सेम यही यूज़ होगा। ठीक है, अब यहाँ पे जो चेंजिंग आएगी वो सिर्फ एक चीज़ में और वो है क्यू, क्यू कितना होगा। ठीक है, अब हमारी एनुअल रिक्वायरमेंट जो है वो 5000 है। ठीक है, अब 5000 को अगर हम 5 ऑर्डर्स में डिस्ट्रीब्यूट करें कि हर ऑर्डर में सेम अमाउंट आए। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, 5000 डिवाइडेड बाई 5, तो नंबर ऑफ़ यूनिट्स इन वन ऑर्डर हमारे पास निकल आएंगे। ठीक है, जो कि क्यू है, तो 5000 को जब 5 से डिवाइड करेंगे तो क्यू निकल आएगा 1000। ठीक है, अब उसी तरह से फार्मूले में चीज़ें पुट करते जाएंगे। कैरी कॉस्ट 1 इंटू 1000 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 100 इंटू एस टोटल सेल्स 5000 डिवाइडेड बाई क्यू 1000। ठीक है, 1000 5000 से डिवाइड होके 5 बच जाएगा, 5 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 500। ठीक है, यहाँ पे 1000 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 500, 500 प्लस 500 करेंगे तो फ्रॉम 5 ऑर्डर इन अ ईयर से हमारी जो टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट निकलेगी वो निकलेगी $1000। ठीक है,
बाकी पार्ट भी बिल्कुल सेम यही मेथड यूज़ होगा, सिर्फ क्या है कि क्यू चेंज होते जाएंगे अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ़ ऑर्डर्स इन अ ईयर। ठीक है, तो अब हम सेकंड पार्ट की तरफ चलते हैं, बी पार्ट की तरफ। अच्छा, बी पार्ट में वो कहता था इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी फाइंड करें। तो इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी का सबसे पहले तो आपको फार्मूला आना चाहिए। इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी का फार्मूला है, ये इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी का फार्मूला आ गया। ठीक है, 2 × S मल्टीप्लाई O डिवाइडेड बाई C, 2 मल्टीप्लाई टोटल सेल्स मल्टीप्लाई ऑर्डरिंग कॉस्ट डिवाइडेड बाई कैरिंग कॉस्ट। अब इसमें हम चीज़ें पुट करते हैं। टोटल सेल्स कितनी थी, 5000। ऑर्डरिंग कॉस्ट जो थी वो हमारी $100 थी। डिवाइडेड बाई कैरिंग कास्ट पर यूनिट जो थी वो $1 थी। ठीक है, अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो ऊपर हमारे पास 10 इंटू आगे 6 ज़ीरो आ जाएंगी। ठीक है, 1 था तो 1 वैसे भी निगलेक्ट हो जाता है, तो ये अंडर रूट से जब निकालेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 1000। ठीक है, 1000 यूनिट्स। अब स्टूडेंट्स बात क्वेश्चन ये बनता है कि इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी होती क्या है। ठीक है, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी नंबर ऑफ़ यूनिट्स इन वन ऑर्डर को ही कहते हैं, जिसको हम क्यू यूज़ कर रहे थे। ठीक है, मगर इसमें और क्यू में फ़र्क ये है कि इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी वो नंबर ऑफ़ यूनिट्स वन ऑर्डर होती हैं जिसके ऊपर जो हमारी कॉस्ट है वो मिनिमम होती है। ठीक है, अगर इतने यूनिट्स पर ऑर्डर हम मंगवाएं तो हमारी जो कॉस्ट होगी वो मिनिमम होगी। ठीक है, अगर इससे ज़्यादा करेंगे तो तब भी हमारी कॉस्ट इंक्रीज़ हो जाएगी, और अगर इससे हम कम ऑर्डर करेंगे तो तब भी हमारी कॉस्ट इंक्रीज़ हो जाएगी। तो ये थी इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट हुआ। अब हम अगर क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ आएँ तो उसकी पहले नीचे से पार्ट पढ़ लेते हैं। हमने फाइंड क्या करना है, डिटरमाइन द इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। ठीक है, ऑफ डेंट्स, what the total inventory cost for hedge, and how many times per year would inventory be ordered। ठीक है, ये तीन चीज़ें फाइंड करनी है। तो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है कि मैन्युफैक्चरिंग ओनली वन प्रोडक्ट प्लैंक्स, द सिंगल रॉ मटेरियल यूज्ड इन मेकिंग प्लैंक इज़ द डेंट। फॉर ईच प्लैंक मैन्युफैक्चर 12 डेंट्स आर रिक्वायर्ड। Assume that company manufactured 1,50,000 planks per year, that demand for planks is perfectly steady throughout the year, that is cost to 200 each time dent are ordered, and the carrying cost are $8 per dent per year। ठीक है, तो ये क्वेश्चन था, तो इसके हम अभी सॉल्व करते हैं। चलो गर्ल्स, क्वेश्चन नंबर 8 का डेटा ये बनेगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखते हैं कि बाकी क्वेश्चन जो है हमें डेंट्स में दिए